आज के इस एपिसोड में आप लोग दर्शन करेंगे क्षेत्रपाल भूतेश्वर महादेव का, गताश्रम नारायण मंदिर, विशाल बिड़ला मंदिर का तथा पुरातत्व संग्रहालय का। जब भगवान श्री कृष्ण अपने जन्म के उपरांत गोकुल पहुंचा दिए गए तो कंस ने कई दानवों को श्री कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल भेजा। बार बार होती ऐसी घटनाओं के कारण नंद बाबा और माता यशोदा अपने लाल की रक्षा के लिए काफी भयभीत रहने लगे। तो दूसरी तरफ कैलाश में बैठे भगवान शिव श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को देखकर गोकुल की ओर खींचे चले गए। भोले बाबा को भी नन्हे गोपाल का बाल रूप देखने का बहुत मन हुआ। भोलेनाथ ने साधु का वेश बनाया और यशोदा माता के द्वार के बाहर आकर खड़े हो गए ताकि उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हो सकें। लेकिन मैया यशोदा ने साधु के वेश में आए भोले बाबा को नहीं पहचाना और उन्हें वहां से चले जाने को कहा। भोले शंकर भी बिना दर्शनों के जाने वाले नहीं थे, तो वो थोड़ा दूर जाकर बैठ गए। इस सब लीला का आनंद भगवान श्री कृष्ण भी उठा रहे थे, तो उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। यशोदा मैया को जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने साधु बाबा को बुलाया और भोले शंकर को देखकर भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल चुप हो गए। फिर यशोदा मैया के आग्रह करने पर ही भगवान शंकर ब्रजभूमि में रहने लगे। कि एक माता अपने बच्चे को कटोरे से दूध पिला रही थी। एक सन्यासी संत चले आए। उन्होंने अलख निरंजन कहकर माँ के दरवाजे पर आवाज लगाई, कहा कि भाई 3 दिन के भूखे हैं तो दूध मिल जाए, हम तो देसी गाय का दूध पीते हैं, मिल जाए तो ले लेंगे। माँ बोले कि महाराज विश्राम कर लें, तो गैया चरने गई हैं, लौट करके आएंगी तो भारोष्ण दूध, ताज़ा दूध आपको पिला देंगे। तो कहा भूख तो अब लग रही है, तू दूध पिलाएगी 2 घंटे 3 घंटे बाद, अरे हम दूसरा दरवाज़ा ढूंढेंगे। तो अतिथि लौट करके जावे, ठीक नहीं। तो माँ ने किया क्या, वो जो कटोरा था जिधर से बच्चा दूध पी रहा था उधर से दूध फैला दिया थोड़ा सा, और फैला करके सन्यासी के पास में आए। कहा कि बाबा लियो, एक काम करो, मन में विचार ये करके लाई कि मेरा बालक तो बाद में भी दूध पी लेगा, लेकिन अतिथि लौट कर नहीं जाना चाहिए। तो कहा ये दूध पी लो आप इसको। तो कहा तू अपने बेटे का झूठा दूध पिलाएगी मुझे? बोले बाबा झूठा थोड़ा ही है, जहाँ औरतें पी रहे हो वहाँ औरतें मैं फैलाई दी, इसलिए बिल्कुल साचा दूध है, तुम दूसरी औरतें पी लो। सन्यासी ने जो दृष्टि उठा करके देखा है उस बालक के लिए, तो बालक कोई और नहीं, बंसी बजाता श्याम सुंदर दर्शन दे रहा है। सन्यासी रो पड़ा, बोले माँ जाओ औरतें पियो, वही औरतें न पियो। वराह पुराण के अनुसार एक लीला का वर्णन आता है कि एक बार भोले बाबा ने भगवान विष्णु की सहस्त्र वर्षों तक घोर तपस्या की। तब भगवान ने प्रसन्न होकर भोले बाबा को वरदान देने का वचन दिया। तब शंकर भगवान ने वर मांगा कि आप अपनी मथुरापुरी में रहने के लिए मुझे जगह दीजिए। तब भगवान श्री विष्णु ने सहर्ष वरदान दिया कि आप यहाँ क्षेत्रपति होकर रहिए। तभी से भगवान शिव मथुरापुरी के क्षेत्रपाल हैं और यहाँ पर स्थित भूतेश्वर महादेव केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का उप ज्योतिर्लिंग है। भूतेश्वर महादेव श्री कृष्ण जन्मभूमि के दक्षिण ओर स्थित है। इस मंदिर में ऐतिहासिक शिवलिंग विराजमान है। श्री भूतेश्वर महादेव ब्रज के रक्षक सुप्रसिद्ध 4 महादेवों में पश्चिम दिशा के क्षेत्रपाल माने जाते हैं। मंदिर के परिसर में काली माता, महामृत्युंजय महादेव, राधा कृष्ण जी और शनि देव जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर विग्रह के रूप में विराजमान हैं। मंदिर के तहखाने में पाताल देवी स्थापित है, जिनकी पूजा राजा कंस यहाँ आकर किया करते थे। मंदिर के गर्भगृह में शिवजी शिवलिंग के रूप में स्थापित हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब तक प्राणी भूतेश्वर महादेव का दर्शन नहीं करता, तब तक उसकी मथुरा यात्रा सफल नहीं होती। भक्त दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और महादेव का दर्शन करते हैं। प्रतिदिन भूतेश्वर महादेव का बहुत ही श्रद्धा भाव से अभिषेक किया जाता है और उनकी स्तुति गाई जाती है।
भगवान शिव यहाँ पर ब्रज की रक्षा के लिए स्थित हैं। इसीलिए हमें भी उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारी रक्षा करें और हमारी गलतियों को क्षमा कर हमें भक्ति मार्ग पर चलने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करें।